बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो जी आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। लास्ट वाला टॉपिक था आपका टेंजेंट और नॉर्मल की आपने इक्वेशन फाइंड करनी थी टू एनी कर्व। तो ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर ही कौन सा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं मैथ टीवी और आप मेरी वीडियोस देखें। अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड आल्सो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और बेल को जो आपके पास बटन है उसको आप प्रेस कर देंगे तो आपको नई वीडियोस मिलती रहेंगी ताकि आप चलें। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आपके पास कोई फंक्शन है, वो इंक्रीजिंग किस टाइम होता है और डिक्रीजिंग किस टाइम होता है। तो आपके पास हम कोई सा फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये एफ ऑफ एक्स जो है वो किस इंटरवल में हम लेंगे, ए बी इंटरवल, ओपन इंटरवल हम लेंगे। ठीक है, इस ओपन इंटरवल के अंदर आप एक्स वन और एक्स टू आपने दोनों इस ओपन इंटरवल के अंदर से लेने हैं। ठीक है, तो चलें मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। ये मैंने दो ग्राफ बनाए हैं, एक इंक्रीजिंग के लिए और दूसरा डिक्रीजिंग के लिए। तो ये देखें आपके पास ये है फर्स्ट वाला फिगर नंबर 1 में। आप देखें ज़रा कि ये जो आपके पास कर्व जो है वो इस तरह से जा रहा है। ठीक है, और मैं ये ले लेती हूँ यहाँ से ये ले लूँगी बी। ठीक है, ए और बी मैंने इंटरवल लिया। अब ए और बी के अंदर मैंने एक एक्स रखा। ठीक है, आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, यानी वाई जो है वो डिपेंडेंट होता है कौन सी वैल्यू पे, एक्स पे। तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे हमें इस वाई की वैल्यू मिलेगी और इस फंक्शन सारे की वैल्यू मिलेगी। तो जी हम यहाँ पे x1 और x2 मैंने लिया है। ठीक है, x1 को अगर आप देखें तो यहाँ से अकॉर्डिंग ये यहाँ से आपको ये मिल जाएगा एफ ऑफ x1 की वैल्यू मींस y1 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से मैं आगे जाऊँगी और x2 को जब मैं देखूँगी तो ये आपके पास x2 आ जाएगा और इसी के आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x2 आ जाएगा मींस y2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए ज़रा, आपको अगर आप देख रहे हैं तो x1 के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको जो y की वैल्यू है वो लेस वैल्यू मिली है और x2 आपके पास यहाँ से क्या आ गया, जो x2 चूँकि x1 से ग्रेटर है अकॉर्डिंग आपके पास x2 जो है वो x1 से ग्रेटर है। तो इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ x2 आपको मिला, यानी एफ ऑफ x1 बड़ा है एफ ऑफ x2 से। ये मीन्स आपके पास यूँ स्लोप यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊपर की जानब बढ़ रहा है। तो जब आपके पास कोई भी कर्व जो है वो इस तरह का हो जो कि यूँ बढ़ रहा हो, इस तरह से बढ़ रहा हो ये, या फिर यूँ या फिर यूँ। ठीक है, यूँ इन इसकी डायरेक्शन अगर होगी तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है वो आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसी तरह से मैं यहाँ से ले लेती हूँ ए। ठीक है, और ये मैं ले लेती हूँ बी। इसके अंदर ही मैं यहाँ पे और दूसरा पेन लेती हूँ ताकि आपको क्लियर होता है। ये मैंने x1 लिया और यहाँ से मैंने ये x2 लिया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग x1 के अकॉर्डिंग आपके पास f ऑफ x1 आ रहा है। ठीक है, मींस आपको इसकी y1 की वैल्यू यहाँ से मिल रही है। x2 जब पुट किया है तो x2 के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ से f ऑफ x2। तो आपको यहाँ से फिगर से भी समझ आ रही होगी कि ये जो आपके पास एफ ऑफ x1 की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़रा चेक करें आप, एफ ऑफ x1 की वैल्यू ज़्यादा है एफ ऑफ x2 के। ठीक है, तो ये आपके पास यानी x1 तो छोटा है x2 से, फिर भी x1 क्या है, कम है x2 से। x1 की इतनी से वैल्यू है, x2 की यहाँ आगे हम एग्जांपल्स भी करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। x1 की यहाँ 0 से स्टार्ट होके x2 की यहाँ तक है, इसकी यहाँ तक है। तो x1 जो है वो तो लेस है
दोनों केसेस में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, दोनों केसेस में लेस है। लेकिन यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यूज़ पुट करने से क्या मिला है कि f ऑफ x2 जो है वो आपको ग्रेटर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे f ऑफ x2 f ऑफ x1 लेस नज़र आ रहा है। इससे f ऑफ x1 f ऑफ x2 से ग्रेटर है और f ऑफ x2 x1 से लेस है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए ये पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट्स आपके पास क्या हैं? द फंक्शन f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग on the interval a b if f of x1 is less than f of x2 whenever for x1 and x2 x1 is less than x2 and x1 is x2 belong to ab। ठीक है। नंबर 2 आपके पास क्या है? द फंक्शन f of x is decreasing on the interval a b where f of x1 is greater than f of x2 whenever x1 is less than x2। ये मैंने सारी बात आपको यहाँ पे समझा दी है। एंड x1 x2 बिलोंग टू ए बी। हाँ जी, अब मैंने आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल रखी है। एग्ज़ाम्पल आपके पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर की है, ठीक है, और इसकी फिगर यूँ पैराबोला वाली शेप बनती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने x1, ये बाकायदा हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरवल नहीं भी गिवन है, ठीक है। हम अपनी वैल्यूज़ x और y की वैल्यूज़ x की लेते जाएंगे, y की मिलती जाएगी, ये वाली फिगर आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहरहाल मैंने x1 जो है वो 2 रखा, ठीक है, x1 मैंने 2 रखा और x2 मैंने 4 रखा है, ठीक है। तो f ऑफ x1 के अकॉर्डिंग मेरे पास वैल्यू देखते हैं क्या आती है। f ऑफ x1 यानी x1 की वैल्यू पहले मैंने किस में पुट की है? x2 के अंदर पुट की है, सॉरी x2 सॉरी नहीं x स्क्वायर, ये जो आपके पास फंक्शन है इसमें पुट f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब मैंने वैल्यू पुट की, पहले कौन सी? x1 की, और फिर x2 की वैल्यू, बारी बारी दोनों वैल्यूज़ मैंने अपने फंक्शन के अंदर पुट की हैं। आपके पास फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 पुट किया है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर आ गया, आंसर आपके पास 4 आ गया, इक्वेशन नंबर ए बोल दिए। f ऑफ x2 आ गए विच इज़ इक्वल टू 4, x2 आपके पास 4 है और 4 आपने पुट किया है, तो 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर बी मैंने बोल दिया। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को देखें कि x1 तो लेस है, ठीक है, किससे? x2 से, और x1 आपके पास है 2, x2 आपके पास 4 है। तो मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं, इसमें देखें आपके पास क्या आ गया, वैल्यूज़ पुट की, आपके पास आंसर क्या है? f ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x1, यानी 16 ग्रेटर है 4 से। इक्वेशन नंबर ए और बी से आपको रिज़ल्ट मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x इंक्रीजिंग है ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। तो यहाँ से देखें, ये इसका ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये ना तो इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप चेक करें तो इस पॉइंट से नेक्स्ट ये इंक्रीजिंग 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 और आगे सारा ये इंक्रीजिंग होता जा रहा है, ठीक है। मैं कोई भी वैल्यू लूँगी तो इस ज़ीरो से जो बड़ी वैल्यू मैं लूँगी x1 और x2 की, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगा। और अगर मैं इसको ज़ीरो से लेस वैल्यूज़ लूँगी तो मेरे पास इसकी ये फिगर ड्रॉ होगी और ये जो है वो डिक्रीजिंग है। इसका जो यहाँ ये इधर से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है, अच्छा, यहाँ से हुआ है डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और ये डिक्रीज़ होता 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 ये ज़ीरो तक आके पहुँच गया, और फिर ज़ीरो से फ़ौरन ही आगे ये इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने एग्ज़ाम्पल इसकी करवा दी। आगे नेक्स्ट जो है वो आपको मज़ीद समझा देती हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने आपके लिए एग्ज़ाम्पल पहले पहले हम इसको करते हैं, फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x मैंने फंक्शन लिया है। f ऑफ x आपके पास ये आ गया, इंटरवल आप 1 to 5 मैंने सपोज कर लिया है, ठीक है। तो x1 मैंने इस इंटरवल के अंदर से 2 लिया और x2 मैंने इस इंटरवल के अंदर से 5 लिया। ओपन इंटरवल आपको पता है कि इसके 1 और 5 इंक्लूड नहीं होते, इसलिए फिर मैंने x1 2 रखा है, x2 मैंने 4 रखा है, ठीक है। अब f ऑफ x1 यानी x1 की जगह मैं 2 पुट करूँगी, x की जगह मैंने 2 पुट किया, इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व किया 0.5 आ गया। इसी तरह से सेकंड x2 पुट किया 1/4 आ गया और आंसर 0.25 आ गया। यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि x1 तो छोटा है x4 से, x1 इज़ स्मॉलर दैन x2,
लेकिन आंसर में आपको क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स टू जो है वो छोटा आ रहा है आपके पास एफ ऑफ एक्स वन से। ए और बी आप इक्वेशन से देखें कि दोनों के आंसर आपके पास क्या आ रहे हैं, ये एफ ऑफ एक्स टू लेस है एफ ऑफ एक्स वन के, जबकि आपके पास फोर जो है वो ग्रेटर है टू से, यानी एक्स टू जो है वो ग्रेटर है एक्स वन से, लेकिन उसके बावजूद आपके पास आंसर ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल लेंगे। अच्छा, हम ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग है। अच्छा, इसका अब हम सेकंड मेथड करते हैं, यानी एक और आपके पास मेथड है जिससे हम स्लोप के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। तो चलें वो देखते हैं।